अभी तो मुझे दिखाई नहीं देती है। इतना थकी हुई होती हूँ, एक गिलास पानी तक नहीं पूछती है। न वक्त पर खाना मिलता है, न धुले धुले कपड़े मिलते हैं। और अभी मुझे शॉपिंग पर जाना है और मेरे कपड़े पर इस्त्री भी नहीं है। अभी मैं क्या पहनूंगी? और मेरे ससुराल से लोग आ रहे हैं और सारा घर बिखरा पड़ा है। तो लोग आएंगे तो क्या सोचेंगे? अभी तुम मुझे बहू बना कर लाई हो या मालकिन बना कर लाई हो? कहती अपने कपड़े और अपनी अम्मी के कपड़े खुद ही धोया करो। आखिर उसे किस बात का गुरूर है? अम्मी तुमने अपने सर पर चढ़ा रखा है। देखना अम्मी, एक दिन तुम बहुत पछताओगी। ठीक है बेटी, अभी उस चुड़ैल की खबर लेती हूँ। मेरी बेटी को इतना तकलीफ देती है। अरे मैं विश्वा, इधर आ। क्या बात है अम्मी? चल बड़ी आई अम्मी की बच्ची, बहू बनाकर लाई हूँ या मालकिन? तुम सब पर हुक्म चलाने के लिए आई हो। चांदी का कपड़ा अभी तक तैयार क्यों नहीं किया? ना ही वक्त पर खाना देती। और आज मालूम है ससुराल वाले आ रहे हैं, तैयारी क्यों नहीं की? अम्मी दिन भर मेकअप में लगी रहेगी तो खाना कैसे पकाएगी? हाथ काले पड़ जाएंगे ना, बर्तन कैसे धोएगी? हाथ घिस जाएंगे ना। अभी एक हफ्ता पहले 1 दर्जन साबुन लाई थी, 1 हफ्ता भी नहीं चला, सारा खत्म कर दिया। हाय अल्लाह, मैं तो साबुन और क्रीम लाला कर थक गई हूँ। कभी ये खत्म, कभी वो खत्म। आँख से देखा होगा तब ना, जब से ये मनोज घर में आई, घर की सारी बरकतें चली गई। ये गलत बात है अम्मी, मैं तो वक्त पर खाना भी देती हूँ और कपड़े भी बराबर धोती हूँ। रात मैंने देर तक काम किया, चांदनी के बिस्तर पर क्या सो गई, शिकायत कर रही है। अम्मी अभी मेहमान आने का तो बहुत टाइम है, उनके आने से पहले सारा काम हो जाएगा। और इंशाअल्लाह ज्यादा काम रहा तो आप लोगों को भी हाथ बंटवा लेना चाहिए। अकेले मैं कितना काम कर सकती हूँ? आखिरकार इंसान हूँ, थक भी जाती हूँ, जानवर थोड़ा ही ना हूँ। और रही बात साबुन और क्रीम की, तुम्हारा बेटा खुद ही कहता है बन ठन कर रहा करो, अकेले में थोड़ा ही ना इस्तेमाल करती हूँ। आप भी और आपकी बेटी भी इस्तेमाल करती है। अरे बनूर, तू मेरी बेटी के बारे में कहने वाली है कौन? तेरा बाप ला कर देता है, एक कौड़ी का सामान नहीं लाई। हमने तो सोचा था आएगी, करेगी, खिलाएगी, पर तू तो सारे घर पे कब्जा करने के लिए आई है। अब तेरा यहाँ कुछ नहीं होगा। आज ही अपने बाप को फोन कर और बोल टीवी, फ्रिज, सारा दहेज का सामान चाहिए। और आज के बाद मेरी बेटी के कोई भी सामान को हाथ मत लगाना। अम्मी अब तक जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मेरी शादी के वक्त जितना उन पे हुआ उन्होंने दिया, अब मैं इतना नहीं ला सकती। तू क्या लाई है भिखारन? अगर 1 महीने के अंदर सारा दहेज का सामान नहीं लाई, देख मैं तेरा क्या करूँगी। और आने दे मेरे बेटे को भी, आज ही घर से निकलवा दूंगी। चल भाग यहाँ से। लो आ गए मेहमान भी। अम्मी जान, फूफी जान और दादी जान, आप इतनी क्यों झगड़ती हो? जब देखो झगड़ती रहती हो। लो आ गए मेहमान भी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए। चांदी तुम्हारी ससुराल वाले आए हैं, चाय नाश्ता लेकर आना। बर्तन, पलंग, बाल्टी, ये सब क्या है? हम भीख मांगने आए हैं क्या? इसमें सोफा, एसी, फ्रिज, ये सब कहाँ है? आप अपना सामान पे रखिए और अपनी बेटी को भी, हम तो जा रहे हैं। नहीं आपा, आप मत जाइए। अम्मी रुक जाइए ना, हम तो जा रहे हैं। नहीं आपा, आप रुक जाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। अरे आप लोग क्यों झगड़ रहे हो? क्या बात हो गई? देखो आपा, आपकी यहाँ की औरतें कितनी वादा खिलाफ होती है। शादी से तो 1 साल पहले कह रही थी कि दहेज का सारा सामान दूंगी, अब टाल मटोल कर रही है। देखो आपा, क्या हमने सब जहेज के रस्म वगैरह निकाल रखा है? शादी में हमको लड़की मिल जाए ये बहुत है, आखिर आपकी भी तो बेटी है। कल उसके ससुराल वाले भी आपसे जहेज का मुतालबा करेंगे, तो फिर आप क्या करोगी? अगर यही सिलसिला चलता रहा तो दिन दुनिया तकलीफों से भर जाएगी और ससुराल में किसी को आराम नहीं मिलेगा। हर किसी को जितना दो उतना कम है, ससुराल वालों की ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं हो पाएगी और कल
हमारी बेटी को बेटी समझा जाएगा। हमने तो अखबारात में हमेशा सुना है कि जैसे मुतालबे से सास बहू के झगड़े पे खुदकुशी कर लेती है। हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह 3 बार कसम खाकर फरमाया, हर वो शख्स मोमिन नहीं। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनकी शरारतों से उनका पड़ोसी महफूज न रहा। अब आप खुद सोचिए कि पड़ोसी के बारे में इतनी वईद है, अब सोचिए वो तो आपके खानदान की एक फर्द बन चुकी है। उसे तकलीफ देना कितना बड़ा गुनाह है। इसलिए मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि अपने घर आने वाली बहू को बेटी समझे और उसके लिए मोहब्बत के खजाने खोल दे। आपा, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। अब तक तो हम अंधेरों में थे। एक दूसरे पे तोहमत लगाना, एक दूसरे को जलील करना, ये तो हमारी जिंदगी का पेशा बन चुका था। अब आप मुझे माफ करना, मैंने आपसे जैसे का मुतालबा किया। मैंने माफ किया, अल्लाह भी माफ करेगा। बेटी जरा बहू को बुलाना। भाभी इधर आना। क्या बात है अम्मी? बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पर जुल्म किया और तेरे से मुतालबा किया। मैंने माफ किया, अल्लाह भी माफ करेगा। शुक्रिया, हम सब की आंखें खोलने के लिए आज से हम सब मिलजुल कर रहेंगे इंशाअल्लाह।